So student, good morning. The next this special motor in this lecture in this syllabus is your permanent magnet brushless DC motor. इस मोटर को हम लोग BLDC मोटर भी बोलते हैं, राइट? सो BLDC मोटर नेचुरली इसे डीसी मोटर, लेकिन ये है कि इसमें कम्यूटेशन जो है, क्योंकि हमें पता है कि डीसी में हमें कम्यूटेशन जो होती थी वो ब्रश और कम्यूटेटर अरेंजमेंट से करनी पड़ती थी, लेकिन इसमें ब्रश ना तो ब्रश है ना ही कम्यूटेटर है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ब्रशलेस डीसी। ठीक है, इसके अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो एक सिंपल सी कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं यहाँ पे। इट हैज़ अ स्टेटर एंड इट हैज़ अ रोटर। ठीक है, जो रोटर है उस पर परमानेंट मैग्नेट का मटेरियल का यहाँ पे रोटर के ऊपर इस तरह से पोल्स होते हैं, प्रोजेक्टेड पोल्स हैं। नॉर्थ ये यहाँ 4 पोल्स मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे, राइट? तो ये और ये स्टेटर की कॉइल है, राइट? सो ये कंस्ट्रक्शन में अगर आप सबसे पहले तो क्या चीज़ आएगी कंस्ट्रक्शन में, इट हैज़ अ स्टेटर। और स्टेटर का कैसा कंस्ट्रक्शन होगा, जैसे कि 3 फेज इंडक्शन, इट इज सिमिलर टू इंडक्शन मोटर। बस ये है कि थोड़ी जो वाइंडिंग जो वाइंडिंग है आपकी, वाइंडिंग ऑफ स्टेटर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें इसमें तीन वाइंडिंग्स को यूज़ करते हैं। इस स्लाइटली डिफरेंट, इट कंटेन्स 3 स्टेटर वाइंडिंग। जब मैं अभी वर्किंग बताऊंगा आपको तो बताऊंगा किस तरह से। ठीक है, 3 स्टेटर वाइंडिंग इन स्टार, लेकिन इसमें क्या होता है, नो न्यूट्रल पॉइंट, नो न्यूट्रल पॉइंट, राइट? तो इस तरह से कनेक्ट करते हैं इसको, राइट? सिमिलरली जो रोटर है आपका, इसमें जो रोटर है आपका, मैंने अभी बताया आपका मेड ऑफ परमानेंट मैग्नेट, राइट? वन ऑफ द मटेरियल इज रेयर अर्थ alloy मैग्नेट। इट कैन बी और भी हो सकते हैं, राइट? सो ये परमानेंट मैग्नेट है, और कितने पोल्स होंगे वो डिपेंड करेगा कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन द number of poles can vary, number vary between 2 and 8, 2 से 8 नंबर के बीच में पोल। अब जैसे मैंने इसमें 4 बताया, राइट? विथ आल्टरनेट अरेंजमेंट। आल्टरनेट अरेंजमेंट का मेरा मतलब है कि नॉर्थ होगा फिर साउथ, नॉर्थ फिर साउथ, अल्टरनेट पोल्स आएंगे इसमें। तीसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक और चीज़ होती है उसमें, हम बोलते हैं उसको पोजीशन सेंसर। पोजीशन सेंसर है बेसिकली हॉल सेंसर यूज होता है इसमें। हॉल सेंसर क्या है, इट मेक यूज ऑफ हॉल इफेक्ट, राइट? क्योंकि हमें क्या है, रोटर की जो मूवमेंट है, रोटर मूव करेगा, फिर अगला हमें सेंस करना है कि रोटर अब कहाँ है, उसके बाद क्योंकि इसको अगर आपने मूवमेंट देनी तो इसको इलेक्ट्रॉनिकली स्टेटर को वाइंडिंग, जैसे मैं अभी मैं बताऊंगा आपको वर्किंग में कि स्टेटर को आप किस तरह से इलेक्ट्रॉनिकली जो है चार्ज करोगे अल्टरनेट, राइट? तो हॉल इफेक्ट आपको पता ही होगा, हॉल इफेक्ट क्या है, ठीक है? व्हाट इज हॉल इफेक्ट? हॉल इफेक्ट जो है is effect of generating measurable voltage by using magnetic field is called
हॉल इफेक्ट, तो हॉल सेंसर हॉल इफेक्ट भी यूज़ करता है। और हॉल इफेक्ट क्या है, जैसे वो एक आपने मैग्नेटिक फील्ड में एक वोल्टेज को जनरेट करते हैं, राइट। सो यू नीड नॉट टू गो इनटू वेरी डीप अबाउट दिस हॉल सेंसर एंड हॉल इफेक्ट, बट ये जस्ट फॉर योर नॉलेज सेक मैंने आपको बता दी कि इसमें तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेटर है, रोटर और पोजीशन सेंसर है। अब इसके हम वर्किंग देख लेते हैं, राइट। तो BLDC की वर्किंग देखने के लिए आपको डायग्राम में बना लेता हूँ, लेट्स ड्रॉ। ड्रॉ इट अगेन, क्योंकि मुझे एक्चुअली 6 वो दिखाने हैं इसमें। राउंड 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 राउंड, इस तरह से इसका एक स्टेटर आएगा। ओके, और जो स्टेटर में आप इसके जो ए, सॉरी, यू कैन यूज A B C, A B C, इस तरह से 6 बनाने हैं हमने। राइट। सो यहाँ पे आप देखें, हर उसमें एक आपका वो आ जाएगा, स्टेटर आ जाएगा। एक इसका स्टेटर का, एक स्टेटर का पोल, एक स्टेटर का पोल, एक स्टेटर का पोल, एक स्टेटर का पोल और एक स्टेटर का पोल, इस तरह से, राइट। और स्टेटर के पोल में आप वाइंडिंग इस तरह से लगा लो। इस तरह से आप देखें तो हर स्टेटर पोल पे मैंने जो है वाइंडिंग्स लगा दी हैं। और अब आपने ये आपका रोटर है, राइट। सो मैंने यहाँ क्या किया है, वी हैव कंसीडर्ड 3 वाइंडिंग्स इन स्टेटर A B C, राइट। और मैंने वी हैव रिप्लेस्ड, रोटर को मैंने एक सिंगल मैग्नेट रोटर बना दिया है, रोटर विद सिंगल मैग्नेट। पिछले डायग्राम मैंने देखा रोटर के 4 मैग्नेट थे, 4 पोल थे, अब मैंने सिंगल मैग्नेट बनाया हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले एक कॉइल को करंट देते हैं। इफ करंट इज सप्लाइड टू कॉइल ए, अब क्या होगा, जब इसमें करंट है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी और आपका जो मैग्नेट है, जो मैग्नेट आपका जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे को, ठीक है।
So this magnet will have a new position now. ये मैग्नेट पोजीशन ले लेगा आपका, it will be like this. ठीक है, उसके बाद ए का सिग्नल हटा के बी का जब सिग्नल लगाएंगे, ठीक है, नाउ करंट इज सप्लाई टू कॉइल बी। जब कॉइल बी को करंट सप्लाई करेंगे तो ये रोटर क्या करेगा अपने आप को, ऐसे आएगा, राइट। सो सीक्वेंशली जब आप करंट ए बी सी जब सीक्वेंशली करंट देंगे तो क्या होगा, जो रोटर मैग्नेट है वो क्लॉकवाइज जो है लाइक ए क्लॉकवाइज जो है अपनी मूवमेंट शो करेगा ए बी सी इस तरह से, तो दिस रोटर विल बी मूविंग लाइक दिस। अब ये जो सिग्नल आपने देने हैं, राइट, सो ये जो सिग्नल आप देते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नल आप देखते हैं, ये पोजीशन रोटर की पोजीशन को सेंस करता है कि रोटर का पोजीशन आप कहाँ है और आपका अगला सिग्नल किसको जाना है। सपोज रोटर अभी ए के ऊपर है, तो आपको अब पता होना चाहिए कि नेक्स्ट सिग्नल शुड बी बी, आफ्टर दैट इट शुड बी सी, राइट। सो इस तरह से अंदर मैग्नेट जो है, जैसे जैसे आप इसको एनर्जाइज करोगे कॉइल को, आपका अंदर जो रोटर है वो आपका मूव करता रहेगा ऐसे क्लॉकवाइज। पहले आपने ए को एनर्जाइज किया तो ऐसे आया, बी को एनर्जाइज किया ऐसे आया, सी को किया तो ऐसे आया, डी को ऐसे, फिर ऐसे ए बी सी जैसे इस तरह से रोटर आपका मूव करता है। दिस इज हाउ योर परमानेंट मैग्नेट ब्रशलेस डीसी मोटर वर्क्स। ठीक है, क्लियर होगी आपको वर्किंग इसकी। ठीक है, सो मैंने एक ही डायग्राम बता दिया, आप दो तीन डायग्राम में इसकी पोजीशन को डिफरेंट डिफरेंट शो कर सकते हैं, राइट। सो इफ़ यू सी, इसकी मैं एप्लीकेशन देखूं, ठीक है, तो आप ये एप्लीकेशन कर क्या रहा है, ये बेसिकली पोजीशन कंट्रोल में यूज़ हो रहा है, बीइंग यूज इन पोजीशन कंट्रोल, राइट। सो जैसे अब कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स में यूज़ होता है, ये सी डी डीवीडी प्लेयर्स में यूज़ होता है ये मोटर्स, राइट। इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होती हैं, ठीक है, सीएनसी मशीन्स में, रोबोट्स में, वॉशिंग मशीन में। सो ऑल दीज आर द वेरियस एप्लीकेशन जहाँ पे परमानेंट मैग्नेट ब्रशलेस डीसी मोटर यूज़ होती है। ठीक है, सो बेसिक सा कंसेप्ट इतना सही है कि भैया एक मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, स्टेटर की आप एनर्जाइज करोगे तो वो परमानेंट मैग्नेट आपका जैसे जैसे कॉइल एनर्जाइज होती रहेगी वैसे वैसे परमानेंट मैग्नेट आपका मूव करता रहेगा। दिस इज हाउ इट इट वर्क्स, ये इसकी वर्किंग है। आई एम श्योर कि ये आपको समझ में आ गई। आप देख लेना इसमें जो आपके स्पेशल मोटर है, इसमें आपके जरूर कोई ना कोई एक मोटर या दो मोटरें आपको आती हैं जिनके आपको बारे में वर्किंग प्रिंसिपल देखना पड़ता है। ठीक है, सो BLDC मोटर इज दिस, ओके। सो नेक्स्ट उसमें हम लोग नेक्स्ट मोटर करेंगे, आई थिंक विच इज़ सर्वो मोटर। ओके, थैंक यू।